हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल EOS क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो कि वास्तविक संख्या है, इसका चैप्टर 1 का MCQ हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन है और ये 20 से 25 मिनट में 40 क्वेश्चन हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ लेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। यदि p एक घनात्मक पूर्णांक है तो घनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? घनात्मक सम पूर्णांक का रूप 2 सम संख्या है तो 2p सम संख्या हो जाएगा। 2p घनात्मक सम पूर्णांक का रूप, घनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा। p + 1 नहीं होगा, p भी नहीं होगा, 2p + 1 भी नहीं होगा, विषम संख्या हो जाएगा ये। तीसरा क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसो क्या होगा? हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुना HCF, एलसीएम गुना HCF। तो a गुना b दिया हुआ है 2166 और मौसा दिया हुआ है HCF कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है HCF। तो हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो इससे हम लोग एलसीएम कितना हो जाएगा? 19 से कम 19, 2 26, 19 से कम 19, 7, 19 चौका 76, 114। एलसीएम कितना हो जाएगा? 114। चौथा क्वेश्चन है, यदि m एक घनात्मक पूर्णांक है तो घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, ये तो सम संख्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। 4m + 4 ये भी सम संख्या हो जाएगा। 4m + 1 ये हो जाएगा 4m, क्योंकि ये 4m सम संख्या है, +1 कर देंगे ये विषम संख्या बन जाएगा। तो घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा? 4m + 1 हो जाएगा। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लौसो क्या होगा? a गुना b। a और b अगर अभाज्य संख्या है तो दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे, वही उसका लौसो हो जाएगा। दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे, a गुना b उसका लौसो हो जाएगा। 2, 10 और 20 का लौसो और मौसो का अनुपात है ना, एलसीएम और HCF का अनुपात। तो 2, 10 और 20 का एलसीएम, सबसे बड़ा संख्या 20 है, 20 2 और 10 से कट रहा है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और HCF 2, 10 और 20 छोटा संख्या 2 है और 2, 10 और 20 को भाग लगा दे रहा है, इसलिए इसका HCF हो जाएगा 2। और दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 2 दही 20, 10 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। 96 का अभाज्य गुणनफल क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनफल, 96 का अभाज्य गुणनफल 2 चौका 8, 2 अट्ठा 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुना 3, 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। 6, 8 एवं 22 का लौसो और मौसो का अनुपात, 6, 8, 22 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। पहले एलसीएम, उसके बाद फिर एलसीएम निकाल लेंगे, फिर अनुपात निकाल लेंगे। 6, 8, 22 का एलसीएम, 2 तिया 6, 2 चौक 8 11, 2 तिया 6 चौक 24, 24 11 से फिर गुना करेंगे, 4, 4 2 6 2, 264 और इसका HCF हो जाएगा 2, HCF हो जाएगा 2। फिर 2 से इसको 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं? 5005 का गुणनखंड कर देते हैं हम लोग। 5 0 0 5 एकम 5, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 11 से करते हैं, 11 एकम 11, 11 तिया 33, कितना? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। 4 9 का ऑप्शन नंबर बी। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4।
दोनों का गुणनफल 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर सी सही। 6x⁴ 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ ऐसा संख्या जो दोनों संख्याओं को भाग लगा दे, उसी का एचसीएफ बोलते हैं हम लोग। तो इसमें कौन सा संख्या जो है जो दोनों संख्याओं को भाग लगा देगा? 6xy है ना, 6xy से हम लोग दोनों संख्याओं को भाग लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा? 64 का वर्गमूल 8 8 64 8 हो जाएगा। 64 का घनमूल 4 4 16 64 4 हो जाएगा। और दोनों को भाग देंगे तो 4 दूनी 8 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसा गुना ए बी का लौसा निम्न में से कौन है? किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसा, ए बी का एचसीएफ और ए बी का एलसीएम a गुना b हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 तथा 72 का एचसीएफ 18 चौके 72 18 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या ऐसा संख्या जो सिर्फ एक से भाग लगे, जिसका एचसीएफ 1। 14 ये तो नहीं होगा है ना, क्योंकि ये 7 से भी भाग लग रहा है। 7 दूना 14 7 पंचा 35। 18 और 25 ये हो सकता है, ये हो जाएगा है ना। ये नहीं होगा, 13 चौके 52 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, 7 से ये भी कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 और 25 इसका एचसीएफ निकलेगा 1, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। 15 का बी। 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 का मान 8 पर पावर 0 1 1 इंटू 1, ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही। निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? कौन सा यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या 21। यौगिक संख्या जो एक और अपने आप से और किसी भी संख्या से भाग लगे, ऐसा 21 है जो 3 से भी भाग लग जाएगा, 7 से भी भाग लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। संख्या 12 15 21 का मौसा होगा। संख्या 12 15 और 21 का एचसीएफ ऐसा संख्या जो तीनों संख्याओं को भाग लगा दे और सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए है ना। तो ऐसा कौन सा संख्या हो सकता है? 3 हो सकता है जो तीनों संख्याओं को भाग लगा देगा। 3 से ऐसा कोई भी संख्या नहीं 3 से बड़ा जो तीनों संख्याओं को भाग लगा देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए से 18 का ए। 18 का ए। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? मतलब परिमेय है। कौन अपरिमेय है? 100 रूट के अंदर में 121, क्योंकि इसका मान क्या निकलेगा? 11। 11 परिमेय संख्या है, इसलिए रूट के अंदर में 121 परिमेय संख्या होगा। 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, 2 तथा 2.5 के बीच में क्या? रूट 11। रूट 11 रूट 9। रूट 9 का मान क्या होता है? रूट 9 का मान होता है 3। तो रूट 11 का मान 3 से ज़्यादा है, मतलब 2.5 से ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों के बीच का ये होगा नहीं। रूट 5 हो जाएगा। रूट 5 का मान, रूट 4 का मान होता है 2, तो 2 से ज़्यादा 2 और 2.5 के बीच का ये हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये 2 से कम हो जाएगा इसका मान, और ये इसका मान भी 3 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। रूट 5 एक संख्या है। क्या कौन सा संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या जरूरी है? हर के स्थान पर यानी क्यू के स्थान पर है ना, हर के स्थान पर 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 गुना 5 होना चाहिए। 700 ये नहीं होगा है ना, इसके हर के स्थान पर 7 आ गया। 21 ये भी नहीं होगा, 3 गुना 7 हर के स्थान पर 3 और 7 आ गया। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी 7 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही। 0.13 इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 13/100, ऑप्शन नंबर ए सही। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? और दशमलव प्रसार अशांत होने के लिए क्या जरूरी है? 2 और 5
के अलावा भी कुछ दूसरा संख्या q के स्थान पर होना चाहिए। तो q के स्थान पर यहाँ तो 2 है, यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, सिर्फ 2 आएगा, और यहाँ पर 11 आ गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार अशांत किसका होगा? 13/121 का। ऑप्शन नंबर सी सही, 24 का सी। 25, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? ये तो परिमेय संख्या होगा, ये भी नहीं होगा, रूट चाहिए, भी परिमेय संख्या है, इसका मान 4 निकलेगा, इसका मान ये हो जाएगा 3/3, 3√3। ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या है ना, इसका मान 5 निकलेगा, ये भी परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या रूट के अंदर में 9/27। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये हो जाएगा 20, इसका मान 20। 10 + 10 20, तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी। संख्या 0.32 को p/q के रूप में, जहां p/q पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। 0.32 कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 32/100, 32/100। इसको जब हम लोग काटेंगे 4 × 8 = 32, और नीचे में आ जाएगा 25, 8/25। ऑप्शन नंबर ए सही। 28, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत मतलब शांत, किसका दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत ना, क्योंकि 5 × 10 ना, तो 5 × 2 × 5, 5 और 2 आया इसमें, तो ये हो जाएगा दशमलव प्रसार अशांत है, और दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए। ये इसका दशमलव प्रसार शांत निकलेगा, इसका भी दशमलव प्रसार शांत निकलेगा, इसका भी दशमलव प्रसार शांत निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही। दशमलव प्रसार अशांत होने के लिए क्या जरूरी है? 2 और शांत होने के लिए 2 और 5 होना चाहिए हर के स्थान पर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत, ऑप्शन नंबर ए सही। शांत होने के लिए 2 और 5 होना चाहिए, तो ये 2 पर पावर 16 है, 2 पर पावर 4 × 100, दशमलव प्रसार शांत हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही। निम्न में कौन अलग है? कौन अलग है? 3/5 परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये परिमेय 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 अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी सही। 2 संख्याओं का मौ 100 27 एवं लौ 100 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हम लोग के पास फॉर्मूला है a × b बराबर LCM × HCF। मौ 100 दिया हुआ है, यानी HCF 27 दिया हुआ है, HCF 27। लौ 100 दिया हुआ है 162, LCM दिया हुआ है 162। यदि उनमें से एक संख्या 54 है, एक संख्या 54 है, तो B क्या होगा? A 54 दिया हुआ है, इसको काट देते हैं इधर से, 9 × 6 = 54, 9 × 3 = 27, फिर 3 दूनी 6, 2 से इसको काट दे, 2 × 16, 2 × 81। ऑप्शन नंबर डी सही। चौसठ के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, 64 में 2 का घात कितना होगा? 5, 2 का घात 5 हो जाएगा, 2 का घात 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 का घात 6 होगा, 2 का घात 6। ऑप्शन नंबर सी सही। 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 पर पावर 6।
सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। इस तरह क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले 16, 20, 24 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 16, 20, 24 का एलसीएम, 16, 20, 24 का एलसीएम कितना होगा, 16, 20 और 24 का एलसीएम 2 × 16, 2 × 20, 2 × 12, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 5 80, 8 24, 240, एलसीएम होगा 240। अब हम लोग ये देखते हैं 240 से कौन सा संख्या विभाजित है, 240 से कौन सा संख्या विभाजित है, और वो संख्या क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग। 240 ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, ये होगा नहीं, ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस दोनों में जो छोटी संख्या होगी और जो 240 से भाग लग जाए वही संख्या हो जाएगा, है ना। 240 ये देखते हैं कि 1600 भाग लग रहा है कि नहीं, 1600 240 से भाग लग रहा है या नहीं। तिया 24 और दूनी 16, 20, ये भाग नहीं लग रहा है तो ये भी नहीं होगा। ये 240 से अब 3600 देख लेते हैं, ये भाग लग रहा है कि नहीं, तो लगेगा ही। अब यही ऑप्शन बच गया हमारे पास, ये हो गया 8 तिया 24, 6 से काट देते हैं, 6 चौका 24, 60, 4 से 15 चौका 60, ये पूरी तरह से भाग लग जाए। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, सम संख्या का रूप, सम संख्या 2m प्लस सम संख्या का रूप के लिए सम संख्या का रूप है, सम संख्या ये 2m + 1, ये तो विषम होगा, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। दो संख्या a और 18 का एलसीएम 36 है तथा एचसीएफ 2 है, तो a का मान क्या होगा, तो a × 18 बराबर 36 × 2, 36 × 2, तो ये हो जाएगा 2 9 18, 9 4 36, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही, 35 का सी। 36 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, 144 में 2 का घातांक क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं 144 का, तो देख लेते हैं 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 6 = 12, 2 18, 2 9 18, 3 तिया 9, 2 का घातांक कितना 4, ऑप्शन नंबर सी सही। 45 तथा 60 का मौसो 15 हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। 38 यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तब लॉसो ab होगा, यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तब लॉसो, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है 4, तो 2 का पावर 4 गुना, फिर गुना 3 ले लेंगे 3, फिर गुना 5 ले लेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2 भी ले लिए, 3 भी ले लिए, 5 भी ले लिए, क्या बच गया 7 बच गया, 7 ले लेते हैं। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 5 80, 7 21, 21 और 80, 8 × 8, 8 दूनी 1680, ऑप्शन नंबर डी सही। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत, ऑप्शन नंबर डी सही। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसका निकालना है मौसो, तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही।